बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने इसमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कौन कौन से फील्ड में है और कहाँ कहाँ पे हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे और कुछ एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी एग्जांपल्स आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल के साथ देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन कौन कौन से एटम के साथ मिलके हाइड्राइड बनाता है, और उसमें से हम डिस्कस करेंगे ओनली कोवेलेंट हाइड्राइड्स। अच्छा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक क्या चीज़ होती है? थर्मो मीन हीट और इट्स नॉन एज टेम्परेचर चेंज। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, इसमें जब टेम्परेचर में चेंज आती है तो हम देख रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में किस चीज़ को स्टडी करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म के हाइड्राइड्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब देखते हैं कि ये कौन से हाइड्राइड हैं। ये आयोनिक हाइड्राइड है। हम इनको डिस्कस करने नहीं जा रहे, क्योंकि हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये जो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2A और ग्रुप नंबर 3A के जितनी भी मेटल्स हैं वो कौन से हाइड्राइड्स बनाती हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स। तो आयोनिक हाइड्राइड्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स को। और कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं? 4A, 5A, 5, 6A और 7A। ये 4 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के जो भी हाइड्राइड बनेगी इनको हम कहेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7A। तो सबसे पहले हाइड्राइड्स तो तभी याद होंगे जब आपको ग्रुप में से जो एटम्स हैं और ये एटम्स के नाम याद होंगे। पहले तो ये याद होने चाहिए। तो ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास कौन सी चीज़ है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद करेंगे? तो हम कहते हैं सस्सी और पुन्नू का किस्सा। सिस्सी और पुन्नू। तो यहाँ पे सस्सी है, उसे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो ट्रैवल करती थी, कभी वो सिंध में जाती थी और कभी पंजाब में। तो हम कहेंगे सी से सी सही, सस्सी। इसे क्या बोलेंगे? सस्सी गई सिंध पंजाब। इस तरह से इसको याद करेंगे। कैसे? सस्सी गई सिंध और पंजाब। फिर ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स का भी याद होना चाहिए। ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स कैसे याद करेंगे? हम कहते हैं जो नापाक अशिया होती हैं। कौन सी अशिया? नापाक अशिया। वो सब क्या होती हैं? बेकार, या बुरी होती हैं या बेकार होती हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। क्या ट्रिक है इसको याद करने की? हम कहेंगे नापाक अशिया सब बेकार। नापाक अशिया सब बेकार। और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसको कैसे याद करेंगे? तो घरों में जिस तरह होता है कि कोई शरारतें कर रहा हो और उसके ऊपर से वालिद मोहतरम आ जाएं या बड़े भाई आ जाएं, तो वो इसको इंटीमेट कर देते हैं कि वो आपका अब्बू जान आ गए, आपके बाप आ गए, आपका पंजाबी में कहते हैं कि आपका प्यो आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे सस्सी शरारतें कर रही थी, तो इसको कैसे याद करेंगे? हम कहेंगे ओ सस्सी तेरा प्यो। तो इस एलिमेंट को ग्रुप नंबर 4 को कैसे याद करेंगे? ओ सस्सी तेरा प्यो। इस तरह से याद करेंगे। और ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे? ये भी आपको याद होने चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टाटीन। यहाँ पे ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे लड़कियों को शॉपिंग का शौक होता है। लड़कियों को किस चीज़ का शौक होता है? शॉपिंग। तो लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम था फायज़ा। क्या नाम था? फायज़ा।
तो वो कल शॉपिंग करने आई हुई थी, तो हमने कहा कि फ़ायज़ा कल बाज़ार आई, फ़ायज़ा कल बाज़ार आई। अच्छा, किसके साथ? लड़कियां कभी भी अकेली नहीं आती, तो किसके साथ आती हैं? तो हम कहेंगे आंटी आसमा के साथ। किसके साथ? आस्टाटीन, आंटी आसमा के साथ। हम कहेंगे फ़ायज़ा कल बाज़ार आई, किसके साथ? आंटी आसमा के साथ। चलें, अब हम देखते हैं कि इसके साथ ये ग्रुप नंबर है 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 4। तो हम हाइड्राइड बनाएंगे CH4, सिलिकॉन H4, जर्मीनियम H4, टिन H4, लेड H4। यहाँ पे देखते हैं इसकी कितनी वैलेंसी? 3। हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3। PH3, आर्सेनिक H3, SbH3 और बिस्मथ H3, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिस्मथ H3। और ग्रुप नंबर 5 और 6A, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 2। तो हम कहेंगे H2O, H2S, H2SC, H2 टेलोरियम, H2 पोलोनियम। यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? ओनली 1। HF, HCl, HBr, HI और ये लास्ट पे आस्टाटीन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके साथ हम इसका हाइड्राइड नहीं बना रहे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ। इनके ये जो हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, तो इसी तरह इनके बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को डिस्कस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट को। तो इस वाई एक्सिस पे कौन सी चीज़ है? बॉइलिंग पॉइंट। और एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को लेंगे? पीरियड नंबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले H2O, H2S, H2SC और H2 टेलोरियम। इसी तरह HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और फौरन HCl का क्या हो गया? कम। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया HBr, HI। NH3 अमोनिया गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर क्या हो गया? कम, PH3। फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, अमोनिया, फिर फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, फिर आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, फिर एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड। आहिस्ता आहिस्ता ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसी तरह अब चौथा कंपाउंड लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं कि वहाँ पे पहले इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते थे, फिर क्या हो गए? कम। लेकिन जब कार्बन के हाइड्राइड की बात करते हैं, किसकी? CH4, कार्बन के हाइड्राइड का, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। इसकी क्या रीज़न है? कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, जबकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनके जो हाइड्राइड्स हैं H2O, HF और NH3, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा, और बाकी का क्या होगा? कम, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। और जबकि CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि HF, HCl, HBr, HI, किसी एक ग्रुप को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा मसला सबको समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl। HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, HCl का कम है, तो HF का इज ग्रेटर देन HCl। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये रीज़न हमारे जहन में होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। तो हम कहेंगे HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हमने कहा H2O, HF और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। तो इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। HCl का लो। तो हम कहेंगे HF का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन HCl। ये रीज़न है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम HCl में पहुंचे तो HCl के बाद HBr का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। व्हाट इज़ द रीज़न? अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? पहले तो डिक्रीज हुआ, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। तो रीज़न क्या है कि जैसे ही हम HF से नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज़ बढ़ गया, ब्रोमीन का साइज़ उससे भी बढ़ गया। क्यों? कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, तो आयोडाइन का साइज़ और भी बढ़ गया। तो रीज़न क्या हुई कि हाइड्रोजन आयोडाइड का साइज़ में
आयोडीन का साइज लार्ज साइज था, साइज क्या हो गया, इंक्रीज, लार्ज साइज, और लार्ज साइज की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी ये रीज़न है। अब हम देखते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या, कि HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr, HI। हमने कहा कि HF इज वीकर एसिड। एक तो हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अभी इसका ज़्यादा है बाकी का कम है। फिर दूसरी बात है कि ये वीकर एसिड क्यों है एज कंपेयर टू HCl, HBr, HI, क्या रीज़न है। हम देखते हैं कि जो एसिड होते हैं ना, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी बेस पे होती है। हमने पढ़ा था कि इसकी एसिड की स्ट्रेंथ होती है एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन एटम। वो एसिड्स जिनकी एबिलिटी हाइड्रोजन एटम को डोनेट करने की एबिलिटी ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिनकी एबिलिटी हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी कम है वो वीक एसिड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वीकर क्यों है। हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन। तो HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, HF हाइड्रोजन बॉन्ड, HF ये मौजूद है। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन इज एंट्रैप्ड बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कौन से एटम्स, फ्लोरीन। हाइड्रोजन एंट्रैप्ड बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। इसके दरमियान में वो एंट्रैप्ड है, फंसी हुई है, तो ये मूव नहीं कर सकती। तो इस वजह से क्या है, नॉट इजी टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम HF में से हाइड्रोजन को रिमूव करना इजी नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज एंट्रैप्ड। इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते, सो दैट इट इज अ वीक एसिड। वाइल इन अदर्स हाइड्रोजन कैन इजीली रिमूव ड्यू टू absence of hydrogen bonding, hydrogen can be removed. So these acids are high acidic strength as compared to HF. चलें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे समझ लिया, शॉर्ट क्वेश्चन, HF इज वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, क्या H2O इज लिक्विड वाइल HF इज गैस। वो कहता है कि H2O वाटर जो है वो तो लिक्विड है, लिक्विड कंडीशन में है, जबकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड वो गैसियस फॉर्म में है। वो क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, वाई। तो वो पूछता है, तो हमने क्या बताना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर मॉलिक्यूल में क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखी कि यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये भी, इसको मैंने बहुत डिटेल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जांपल्स उस लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ ये मैंने रीज़न बताई हुई है। यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 2 लॉन पेयर। कितने लॉन पेयर होते हैं, 2 ही लॉन पेयर और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा होता है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल होती है, इसलिए H2O लिक्विड कंडीशन में होता है, जबकि HF गैसियस कंडीशन में होता है। अच्छा, इसको एक और एंगल से भी देखते हैं। तो वो कैसे, कि हमने कहा कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, HF का, और H2O का क्या होना चाहिए था, कम। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, H2O का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट और HF का कम है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर दैन HF। इसकी क्या रीज़न है, होना ये चाहिए था, एक्सपेक्टेड ये था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता। क्यों, कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अब रीज़न क्या है कि जब हम H2O को देखते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, जब हम फ्लोरीन को देखते हैं तो फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, ओनली 1। तो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, वाइल इन द H2O 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। बिकॉज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी डबल्ड। जब स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डबल हो जाएंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हायर हो जाएगा। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O
H2O एज कंपेयर टू HF ग्रेटर। क्यों? रीजन क्या है? H2O के अंदर ऑक्सीजन कंटेन 2 लॉन पेयर्स, ऑक्सीजन के अंदर लॉन पेयर कितने हैं? 2, और वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स, लॉन पेयर भी 2, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम भी 2, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बने? 2, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई। जबकि HF में क्या है? HF कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, इसमें हाइड्रोजन एटम है ही एक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक ही बनाएगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या होगी? वीक, क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है, वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के कुछ मॉलिक्यूल्स की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वाटर के अंदर सॉल्युबल होने की एबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हम चेक करते हैं। फर्स्ट वन है इथाइल अल्कोहल, फार्मूला CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों एग्जिस्ट कर रही है? बिकॉज इट हैज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, तो ये इथाइल अल्कोहल के अंदर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोक्सिल एटम है, इसमें ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, फिर दूसरा देखते हैं स्मॉल साइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने यहाँ पे ली एग्जांपल एसिटिक एसिड की, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी सॉल्युबल है वाटर के अंदर, क्या है? सॉल्युबल। क्यों? क्या रीज़न है? कि यहाँ पे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं, तो ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं, ये वाटर के साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नेचर में क्या होते हैं? नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से क्या हो जाएंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इनसॉल्युबल इन वाटर क्यों हो गए? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की CH4, कि हमने कहा कि यहाँ पे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है लेकिन CH4 में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो यहाँ भी यही वजह है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो वाटर के साथ ये इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल। ये मैंने बड़ी डिटेल से एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन वाले में दिखाया था, उस लेक्चर्स को दोबारा सुने कि इसकी मैंने क्या रीज़न बताई थी कि ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। चल, थैंक यू।